हरिओम मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आपको कन्या लग्न कुंडली के आधार से कुछ बातें बताएंगे। जैसे कई लोगों को कन्या का जन्म होता है या फिर जैसे जिनको कन्याएं हैं, और एक प्रश्न उनके मन में होता है कि कन्या जन्म के बाद क्या योग उनके जन्म दशा के अनुसार बन रहा है। देखिए, इस संबंध की जानकारी हमने पहले भी लोगों को दी थी, और आज के 2-3 वर्ष पहले हमने बहुत सी ऐसी कुंडलियां भी पुत्रियों की बनाकर दी हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, ये दो गट्ठर आप देख रहे हैं, सिर्फ लग्न कुंडलियों की हैं। और हमने इस अनुसार करीब 1000 से अधिक कुंडलियां अभी तक बनाई हैं और उसमें जानकारी दी है। देखिए, ये जो पूरी कुंडली आप देख रहे हैं, इसकी फोटो आपके व्हाट्सएप पर बनाकर देते हैं, और इसके साथ कन्या के जीवन के पूर्ण भविष्य फल, भाग्य फल की जानकारी, और साथ में भातृ सुख जो होता है, आप देख रहे हैं भाई का सुख, ये है या नहीं, इस दशा के अनुसार भी बताते हैं। और देखिए, जैसे कुछ कन्याएं आपके घर में जन्म लेती हैं, तो कुछ संतान ऐसी होती हैं जिनके जन्म के बाद, और कुछ कन्याओं के जन्म के बाद एक लक्ष्मी का आगमन बनता है आपके घर में, यानी लक्ष्मी स्वरूप होती है। और उनके जन्म नक्षत्र दशा योग ऐसे होते हैं कि उनके जन्म के बाद जो भी इच्छाएं उनके माता पिता की होती हैं, जो भी सपने होते हैं, वो सभी पूरे हो जाते हैं। क्योंकि वो लक्ष्मी होती है, वो कन्या नहीं होती है, वो लक्ष्मी का रूप आपको मिलता है। और हम सभी से यही माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं कि कन्या हो तो लक्ष्मी स्वरूप हो, और उस कन्या से आपके जीवन में सभी सुख प्राप्त हो जाए। और एक प्रश्न होता है जैसे भातृ सुख के विषय में, तो हम इस विषय में आज खास तौर से आपको ये जानकारी देंगे। देखिए, किसी भी कन्या के लग्न कुंडली की जो व्याख्या देखते हैं, तो उसमें गुरु और मंगल, ये दो ग्रह सबसे मुख्य होते हैं कि इनकी अवस्था लग्न में कहाँ बन रही है। और जैसे ये अंक आप 12 देखते हैं, तो 12 अंक में किसकी स्वामी बन रहे हैं, और वो अंक राशि क्या बनती है, और साथ में गुरु किस भाव में है। देखिए, लग्न का ये प्रथम भाव होता है, पहला भाव, और इसी अनुसार 12 भाव आप पूरे देख सकते हैं। लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। गुरु का भाव और मंगल का भाव जितना ही स्पष्ट, जितनी ही नजदीक होता है, उतनी ही जल्दी उस कन्या को भाई योग प्राप्त होता है, भातृसुख मिलता है। और साथ में इनकी दशा अगर मंगल और गुरु की दशा लग्न कुंडली में अच्छी है, उच्च की है, तो निश्चित रूप से वो योग आपके जीवन में मिलेगा। और इनकी राशि क्या बन रही है, और देखिए, एक चीज यहाँ सबसे बड़ी होती है कि इनके राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी क्या बन रहे हैं। देखिए, जैसे राहु केतु किसी के बन जाते हैं, नक्षत्र और राशि स्वामी दशा भोग स्थिति, तो नक्षत्र में स्वामी और राहु स्वामी में अगर राहु केतु की दशा बनती है, तो फिर ये होता है कि जो भातृ सुख है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, यानी हो सकता है वो सुख ना बने। और जैसे चंद्र हो गए, शनि हो गए, बुध हो गए, और गुरु अगर हो जाते हैं, तो ये पक्की बात है कि उस कन्या के अगली संतान का योग जो है वो मेल के रूप में प्राप्त होता है, यानी भाई के योग उस कन्या को जल्द ही प्राप्त होते हैं। और इसके बाद दशा पद, यानी नक्षत्र का पद जो होता है, और किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, चरण कौन सा है, ये भी, इसका भी विचार किया जाता है। तो उसके हिसाब से एक अपना गणित जो लगता है कि कन्या जन्म के कितने वर्ष के बाद संयोग जो है भाद्र का, वो आपको बनेगा। और जैसे हमने इस कुंडली में कुछ व्याख्याएं पंचांग विवरण के अनुसार दी है, और लग्न के ग्रहों अनुसार जो जानकारियां होती हैं, साथ में हमने यहाँ दिया हुआ है भाई का सुख योग है, गुरु मंगल का पद अच्छा है, और इसके अनुसार 2, 3, 5 वर्षों के मध्य में इसे भातृ सुख प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि इसकी लग्न की हमने जहाँ तक समीक्षा की है, गुरु मंगल का भाव अच्छा है, इनकी राशि भी अच्छी बन रही है, और साथ में नक्षत्र पद और नक्षत्र के स्वामी, राशि स्वामी भी अच्छे बन रहे हैं। देखिए, इसी प्रकार कई ऐसी कुंडलियाँ हमने बनाई हैं, और कई जैसे हैं जिनको तुरंत कन्या हो जाती है, तो उसकी जानकारी लेते हैं। और इसके बाद जैसे कुछ लोगों को 3-4 वर्ष कन्या हुए हो जाती है, तो उसके अनुसार भी उनको जानकारी लग्न के अनुसार दी जाती है। तो ये हमने पहले भी दी है, और हमारा एक व्यक्तिगत आंकड़ा है, जो हमारा एक व्यक्तिगत गणित बनता है, उसके हिसाब से आपको बताते हैं। और देखिए, बहुत सी लग्न कुंडलियाँ हमारे पास इस प्रकार की रखी हुई हैं, और ये हम सभी अपने ईष्ट देव के पास रखते हैं, उनका स्थान उन्हीं के पास रखते हैं। क्योंकि जितने ये कन्याएं हैं,
इनकी इच्छा उनके माता-पिता प्राप्त करें, हमारे इष्ट देव उन सभी की इच्छाएँ पूरी करें। यही हमारी कामना रहती है, क्योंकि देखिए सभी माता-पिता चाहते हैं कि दोनों संतान सुख उनके जीवन में बने, और इसीलिए हम इस प्रकार की जानकारी आपको देते हैं। और कुंडली किसी की भी हो, पुत्र हो या पुत्री हो, उसके हिसाब से हम संपूर्ण भाग्य फल जो होता है, जितने भी भाग्य फल हैं लग्न के हिसाब से, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, रूप रंग क्या होगा, आगे चलकर नौकरी, विवाह और शिक्षा दीक्षा क्या रहेंगे, इसका योग दशा, जितने भी आप ग्रहों का स्थान देखते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कुंडली के साथ एक वॉइस जानकारी भी देते हैं, सभी भाग्य फल के हिसाब से। और ये लग्न कुंडली की फ़ोटो आपको हम पूरी आपके व्हाट्सएप पर देते हैं। थोड़ी-सी इसके लिए फ़ीस आपको जमा करनी होती है। तो यही हम एक जानकारी देना चाहते थे आपको, और अगर आपको आवश्यकता है तो मुख्य रूप से ये कुंडली आपके लिए आवश्यक होती है कि आप आगे चलकर इसका उपयोग कर सकते हैं और कन्या के अपने भाग्य फल, भविष्य फल के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं।